अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छा, आज हमने देखना है कि सीवी जो है वो किस तरह बनाई जाए जॉब के लिए, एमएस या पीएचडी की सर्च के लिए। तो बेसिक सीवी आज मैं आपको दिखाता हूँ और इसकी एग्जांपल मैं अपनी ही सीवी आपको दिखाने लगा हूँ। तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं सीवी की तरफ। ये सबसे पहले मैं अपनी ही सीवी आपको दिखाने लगा हूँ। तो सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है सबसे ऊपर, और आगे अपनी जो भी क्वालिफिकेशन है, अगर आप अंडर ग्रेड हैं तो अंडर ग्रेड की डिग्री का नाम लिखेंगे, अगर कोई और है एमएस हैं और पीएचडी स्कॉलर हैं तो फिर उस हिसाब से लिखेंगे। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपने डिफरेंट हेडिंग्स चेंज कैसे करनी है आगे जाके। अच्छा, उसके बाद आपने नेक्स्ट थिंग ये है कि तस्वीर जो है वो सीवी में नहीं लगानी, और आपने अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखना है जहाँ से आपने डिग्री की है, और घर का एड्रेस नहीं लिखना यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट का नाम, अगर नहीं कर रहे हैं, डिग्री कंप्लीट हो गई है तो यूनिवर्सिटी का नाम लिखें जहां से आपने डिग्री कंप्लीट की है। और अगर किसी टीचर से रिक्वेस्ट कर लें और वो अपनी लैब का नाम आपको दे दे कि आप यूज़ कर लें तो ये बेस्ट है। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस देने हैं पर्सनल, और अगर आपका कोई यूनिवर्सिटी का है तो वो भी। उसके बाद आपने अपना टेलीफोन नंबर लिखना है। उसके बाद आपने एक ऑर्किड पे अपना अकाउंट बना लेना है। मैंने अपना बनाया हुआ है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह अगर आप चाइना में अप्लाई कर रहे हैं तो अपना वही चैट लाजमी बनाएं, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेसर जो है वो वही चैट के थ्रू ही आपके साथ कांटेक्ट करते हैं अक्सर। उसके बाद रिसर्च गेट पे अपनी प्रोफाइल बना लें, अगर है आपकी कोई पब्लिकेशंस वगैरह, अदरवाइज रहने दें। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएगा कॉलम का क्वालिफिकेशंस का सबसे ऊपर। तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप सिंपल लिखेंगे। और यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि सीवी हमेशा आपने पीडीएफ में ही भेजनी है, प्रोफेसर को वर्ड फाइल में नहीं भेजनी। इसलिए मैंने आपको ये पीडीएफ फाइल ही शो कर रहा हूँ यहाँ पे। उसमें अगर आप अंडर ग्रेड लिखेंगे, फिर मास्टर लिखेंगे, फिर अपनी लेटेस्ट डिग्री लिखेंगे, अगर एक है तो एक, जितनी भी आपकी डिग्री और जो इंस्टीट्यूट है, और आपने इसमें ईयर क्वालिफिकेशन का लिखना है कि किस ईयर में आपने ये काम सारा कंप्लीट किया। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आपने फिर लिखनी है। उसके बाद कि आपने, अगर आपका एक्सपीरियंस है किसी जगह, किसी कंपनी में काम करने का या किसी भी जगह, तो वो आपने ड्यूरेशन लिखनी। अच्छा, अगली जो अहम चीज़ है वो है आपकी प्रोफेशनल समरी। अच्छा, प्रोफेशनल समरी में ना, अगर तो आपने कहीं काम किया है तो वो लिखें। अगर आपने काम नहीं किया, कोई प्रोजेक्ट भी नहीं किया, तो फिर आपने ड्यूरिंग जो बैचलर आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसमें डिफरेंट असाइनमेंट्स की होंगी, उसकी बेस पे एक कोई 150 150 वर्ड 150 वर्ड के करीब जो है ना, एक समरी अपनी लिखें कि आप क्या करते रहे हैं पहले। अच्छा, अगर वो भी नहीं है आपके पास, आप नहीं लिख सकते, तो एक 150 लफ्ज, तकरीबन 100 से 150 लफ्ज अपना इधर अपनी थोड़ा रिसर्च इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं इस जगह पे आप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोफेशनल समरी है या रिसर्च इंटरेस्ट है, इसको आप चेंज कर सकते हैं हेडिंग को, प्रोफेशनल समरी से रिसर्च इंटरेस्ट की तरफ भी, अगर आपके पास प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं है, अभी डेवलप होना है तो। अच्छा, उसमें रिसर्च इंटरेस्ट में ये ज़रूरी है 150 लफ्ज लिखने, क्योंकि यहाँ से आपकी राइटिंग स्किल का प्रोफेसर को पता चलेगा कि आप कितना, आपका राइटिंग स्किल है लिखने का, कि आप लिख सकते हैं या सिर्फ बुलेट पॉइंट में ही। बाकी सीवी ज़्यादा तो बुलेट पॉइंट में होती है, तो इसलिए बुलेट पॉइंट में राइटिंग स्किल का नहीं पता चलता। इसलिए आपने ये लिखना है 150 लफ्ज अपने बारे में, अपने प्रोफेशनल कैरियर के बारे में या आगे रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग मैंने लिखी है अवार्ड्स, ऑनर्स और प्रोफेशनल मेंबरशिप्स। किसी, अगर आपके पास कोई सोसाइटी की मेंबरशिप है, कोई आपने ग्रांट विन की है, कोई अवार्ड आपको मिला है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर ड्यूरिंग एकेडमिक कैरियर, जैसे आप हॉस्टल में कोई पोजीशन पे रहे हैं या सीआर रहे हैं, या जो भी आप सारे इसमें डाल दें। अच्छा, नेक्स्ट आपने एक ब्रीफ समरी बनानी है अपनी एकेडेमिया की, रिसर्च या ओरल, अगर प्रेजेंटेशन कहाँ कहीं दी है या आपने कहीं पे कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, वो आप इस चीज़ में डाल दें। आप एक्स्ट्रा कुरिकुलर भी डाल, क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ अपनी जो आप तालीमी मैदान से हट के की हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ इसमें अब मैंने रिसर्च पब्लिकेशंस अपनी डाली हैं,
और मैंने ओरल प्रेजेंटेशंस दी हैं अपनी, तो वो डाली हैं। इसी तरह पोस्टर प्रेजेंटेशंस जो दी हैं, और कई आपने अंडर ग्रेड अगर आप है तो आपने अंडर ग्रेड के दौरान भी कई प्रेजेंटेशनें दी होंगी किसी जगह पे, कहीं ना कहीं तो दी होंगी ना, कोई दो चार इसमें आप लिख दें ताकि पता चले कि आप कुछ करते रहे हैं। उसके अलावा फिर आपने कोई ट्रेनिंग्स कोई की हैं वो भी लिख सकते हैं, कोर्सेज कुछ किए हैं वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये, अच्छा कोई आपने रिसर्च आर्टिकल रिव्यू किए हैं वो आप लिख दें। अच्छा यहाँ पे आप ये जो ट्रेनिंग वाला हिस्सा है इसमें अगर आपने कोई ट्रेनिंग नहीं की तो आप अपनी डिग्री के टोटल कोर्सेज लिख दें, ताकि यहाँ पे उन्हें पता चले कि आपने किस यूनिवर्सिटी से कितने कोर्सेज पढ़े हुए हैं। ये आप इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट, अब एआई चल रही है और कंप्यूटर का दौर है, तो नेक्स्ट आपने सॉफ्ट स्किल्स अपनी लिखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स लिखी है और जीनोमिक टूल लिखे हैं। अच्छा उसमें आपने देखना है कि ये जो टूल है उनको थोड़ा सा हेडिंग बना के लिखना है कि कौन से टूल किस लिए यूज होते हैं और वो आपको आते हैं। इसी तरह जैसे सीक्वेंसिंग है या डीएनए असेंबली है या वेरिएंट कॉलिंग है, डिफरेंट टाइप के टूल आपको जो आते हैं आपने उस हिसाब से लिखना है। इसी तरह अगर कोई आपका काम ऑनलाइन आया हुआ है, जैसे मेरा ये एक प्रोजेक्ट ऑनलाइन है तो मैंने वो लिख दिया है। अच्छा नेक्स्ट, अब फाइनली आपने अपना, अगर आपके कुछ पेपर है और वो ऑनलाइन है तो उसकी आपने एक बनानी है पब्लिकेशन मैट्रिक्स, ठीक है। वो मैट्रिक्स में आपने टोटल पब्लिकेशन लिख सकते हैं, रिसर्च कितने हैं, रिव्यू कितने हैं आर्टिकल, उसका साइटेशन स्कोर कितना है, सारी चीज़ें ये आप लिखेंगे, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं, इन प्रोग्रेस हैं, वो भी आप लिखें। अच्छा और फाइनली आपने इसके बाद एक हेडिंग और भी है, वो आपने अपनी पब्लिकेशंस लिखनी है जो कि आपने की हैं। अगर नहीं की तो फिर ज़ाहिर है आप नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर एक आध हो तो वो बेहतर है। और उसके बाद एंड पे आपने जाना है, आपने लिखने हैं कोलैबोरेशंस और रेफरेंसेस, यानी आपने आपके रेफरेंस कौन कौन से टीचर हैं उनके नाम लिख दें, किसी प्रोफेसर से रिक्वेस्ट कर लें कि आपका वो रेफरेंस दे, तो उसको सीवी के अंदर डाल लें। कोई और कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है बंदा प्रोफेसर के अलावा, वो भी आपका रेफरेंस बन सकता है। तो ये आज के लिए इतना था, ये एक बेसिक सीवी है और मैंने इसी के साथ ही अपनी पीएचडी हंट की थी इसी फार्मूले पे। तो उम्मीद है आपको ये काम आएगी, इसलिए आपके साथ शेयर की है। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।